बेटा इस प्रॉब्लम को देखो तो ये स्ट्रेट लाइन के पैरामीट्रिक का बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, इस पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन L से निकालनी है। तो किसी भी पॉइंट P की डिस्टेंस आपको किसी भी लाइन से निकालना हो, तो ये रहा लाइन, मान लो ये लाइन है। ये लाइन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 28। इस पॉइंट P की इस लाइन से अगर डिस्टेंस निकालनी है तो अपन डिस्टेंस परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, अपन डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के तमाम तरीके हैं, लेकिन सवाल ने आगे क्या 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 यहाँ पे कहा है? मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। ये मतलब कहने का पॉइंट P की डिस्टेंस तो निकालनी है इस लाइन L से, लेकिन इसके पैरेलल निकालनी है। आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। पॉइंट P की इस लाइन L से डिस्टेंस निकालने के तो तमाम यहाँ पे आ रहा है। PQ भी ये डिस्टेंस हो गई, PR भी डिस्टेंस हो गई, PS भी डिस्टेंस हो गई, PT भी डिस्टेंस हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि इसके पैरेलल निकालनी है। तो मान लिया कि ये लाइन कोई L1 लाइन है। अब ये L1 लाइन मान लो कि ये लाइन ऐसे जा रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। L1 लाइन मान लो ऐसे जा रही है, √3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर L1 लाइन मान लो ऐसे जा रही है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमको इसके पैरेलल निकालना है। पॉइंट P की डिस्टेंस इस L1 के पैरेलल निकालना है और पॉइंट लाइन L से निकालना है। तो ये डिस्टेंस मान लो, ये लाइन L1 और ये मान लो PM, L1 पैरेलल टू PM। तो बेसिकली हमें PM डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पहले सवाल समझ में आया? हमको पॉइंट P के डिस्टेंस लाइन L से तो निकालनी है, लेकिन इस लाइन L1 के पैरेलल निकालनी है। ठीक है, तो हमको बेसिकली PM डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आई होप सबको यहां तक समझ में बात आ गई होगी। अब PM डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट होता है पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट पहले मैं समझा रहा हूं। मान लो ये लाइन गिवन है L, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P गिवन है x1, y1। इस लाइन की स्लोप का मतलब क्या होता है? हमेशा x एक्सेस के साथ एंगल, x एक्सेस के साथ एंगल मान लो इसका बन रहा है थीटा। तो पॉइंट P से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड जो भी पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट मान लो Q आ गया, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा। ये आया क्या? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आए। x1 और y1 क्या है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है। r क्या है? r इज द पॉइंट P से Q की डिस्टेंस। थीटा क्या है? थीटा इस लाइन L का स्लोप। स्लोप का मतलब कि पॉइंट ये जो लाइन L है, ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, वही आपका थीटा कहलाता है। आई होप क्लियर है? अब सेम कॉन्सेप्ट अपने प्रॉब्लम में अगर हम अप्लाई करें तो पॉइंट P आपको ये गिवन है। क्लियर है? पॉइंट P आपको यहाँ पे गिवन है। पॉइंट P से R डिस्टेंस पर पॉइंट M रखा हुआ है। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्या होंगे? x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा। अब यहाँ पे अननोन कौन कौन है? एक तो अननोन r है, एक अननोन थीटा है। थीटा क्या होता है? थीटा इस लाइन PM का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन PM। क्या हमको PM की स्लोप पता है? हाँ, हमको PM की स्लोप पता है, क्योंकि PM लाइन L1 के पैरेलल है। तो जो L1 की स्लोप होगी वही PM की स्लोप होगी। तो L1 की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने के लिए y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लाइन को लिखो। तो लाइन क्या हो गया? y बराबर √3x प्लस 1। तो स्लोप कितनी आ गई? m बराबर आ गई √3 आ गई। m बराबर √3 का मतलब टेन थीटा बराबर कितना आ गया? √3। और √3 कितना एंगल होता है? टेन 60 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 2 प्लस माइनस r cos 60।
cos 60 की वैल्यू हुई 1/2, 3 प्लस माइनस आर साइन 60 की वैल्यू कितनी हुई √3/2। ये पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये पॉइंट एम हमने निकाला क्यों है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट एम हम लोगों ने इसलिए निकाला है कि ये पॉइंट एम जो है वो लाइन एल में रखा हुआ है, तो लाइन एल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दो। अननोन कौन है? आर। आर की वैल्यू आ जाएगी, सवाल में आर ही पूछा गया हमसे। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट एम को लाइन एल पे सेटिस्फाई करा दो। लाइन एल क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब देखो पॉइंट एम यहाँ पे प्लस माइनस दो आ रहे हैं, तो या तो हम केवल प्लस वाले लेके चल लें या फिर केवल माइनस वाले लेके चल लें। तो 2x, x की जगह पे क्या डाल रहा हूं? 2 प्लस r/2, 3y, y की जगह क्या आएगा? 3 प्लस √3r/2 प्लस 28 इक्वल टू 0। अब 2 2 ज़ा 4 प्लस आर माइनस 9, 3√3r/2 प्लस 28 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? कर रहे हैं। अब ये कितना आ गया? आर कॉमन लिया तो ये आया 1 - 3√3/2 इक्वल टू, ये कितना आएगा? 28 × 4 = 32, 32, ये तो आ रहा है आपका 23, तो -23 आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 23/2 माइनस, अब बेटा यहां से आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो इक्वल टू कितना आ रहा था? -5, और ये आया 23, -23। अब आर इक्वल टू कितना आ रहा है? 23/3√3 और ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ रहा है 46/3√3 - 4। अब इसको रेशनलाइज करा दें अगर, 3√3 प्लस 2 अपॉन 3√3 + 2, तो ये आ गया 46 3√3 + 2 अपॉन 27 - 4 23, 23 से कैंसिल हुआ तो कितना आया? 2 3√3 + 2। ठीक है, या फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस 6√3, और ये आंसर है। ये आंसर, इसका फोर्थ पार्ट इज द आंसर। तो आई होप सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। ये पैरामीट्रिक के कॉन्सेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। ठीक है।